Good morning to all students. As you know, our chapter number 7, the conservation of plants and animals is going on. In previous class, we have read about the conservation, the natural resources and the aims of conservation. Along with it, we have read about the deforestation and its causes. Now, we are going to start the consequences of deforestation. Deforestation means to say to cut the tree at a high level. ठीक है, हाई रेट, दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज को बहुत बड़े लेवल पर यानी कि बहुत बड़े स्केल पर अगर उसको काट लिया जाता है, कंटिन्यूसली काटते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? डिफॉरेस्टेशन। द लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हैज रिजल्टेड इन मैनी प्रॉब्लम्स फॉर मैनकाइंड। मैनकाइंड के लिए जो लार्ज स्केल्स पर अपने डिफॉरेस्टेशन करते हैं वो मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनाता है, यानी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें? फर्स्ट इज इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, और अर्थ पर पॉल्यूशन का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, रिजल्टिंग ग्लोबल वार्मिंग, जिस कारण से इन सब के कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। Second is cutting down of trees on large scale has resulted in depletion of water vapor that affected cloud formation on thus resulting is less rainfall। ठीक है, जैसे जैसे अपने बहुत बड़े स्केल पर ट्रीज को कट कर लेते हैं तो उसके कारण क्या होता है? वाटर में डिप्लेशन ऑफ वाटर वेपर में कमी आ जाती है। दैट हैज़ अफेक्टेड क्लाउड फॉर्मेशन, जो कि वाटर वेपर नहीं बनेगी तो क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं होगा, और क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा एज रिजल्टिंग इज लेस रेनफॉल, और उस कारण से रेनफॉल भी कम होगी। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। डिफॉरेस्टेशन के कारण जैसे जैसे अपने पेड़ काटते जाते हैं उस कारण से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती जाती है, यानी कि पानी सोइल में पानी रुकना कम हो जाता है। एंड डिक्रीजेज द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, और जिस कारण से सारा जो वाटर होता है वो सीप करके कहाँ आ जाता है? ग्राउंड में आ जाता है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल में भी डिक्रीज हो रहा है, कमी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ इज एनिमल बिकम होमलेस। एनिमल भी क्या हो रहे हैं? होमलेस हो रहे हैं। जैसे जैसे अपने ट्रीज को कट करते जाएंगे उनका जो एनिमल्स का हाउस क्या होता है? फॉरेस्ट होता है। ट्रीज कट होते जाएंगे तो फॉरेस्ट क्या होते जाएंगे? खत्म होते जाएंगे। इस कारण से एनिमल को भी होमलेस होना पड़ेगा, यानी कि उनका घर भी नष्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। द डिक्रीज इन रेनफॉल इज लीडिंग टू द डेस्ट्रिफिकेशन। जैसे जैसे रेनफॉल कम होगी उस कारण से डेस्ट्रिफिकेशन मतलब वहाँ पर डेजर्ट बनते जाएंगे। एंड प्लांट एंड एनिमल डाई, जिस कारण से प्लांट्स और एनिमल्स डाई होते जाएंगे। फ्यूअर प्लांट्स रिजल्ट इन मोर सोयल इरोजन। बहुत कम प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, रिजल्ट इन मोर सोयल इरोजन। ट्रीज जैसे जैसे कम होते जाएंगे उस कारण से सोयल इरोजन भी बढ़ता जाएगा। द टॉप फर्टाइल सोयल इज कैरिड बाय एक्सपोजिंग द लोअर हार्ड एंड रोकी लेयर विच इज़ लेस फर्टाइल। इस कारण से सोयल इरोजन होने से ऊपर वाली जो सोयल की लेयर होती है वो एयर के द्वारा या वाटर के द्वारा क्या होती है? उड़ करके दूसरी जगह पर चली जाती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज सोयल इरोजन। अब जो सोयल इरोजन होगा उस कारण से वहाँ पर जगह जो होती है वो बिल्कुल खाली हो जाती है। इस कारण से जो वहाँ पर डिजर्ट बनने लगेगा और ऐसी रोकी लेयर अपने को मिलेंगी जो कि अनफर्टाइल होते हैं, जहाँ पर अपने ट्रीज वगैरह नहीं उगा सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। अगर लॉन्ग टाइम तक अगर ऐसा चलता रहता है तो वो लैंड किस में चेंज हो जाती है? डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड डेस्ट्रिफिकेशन। इसको अपने क्या बोलते हैं? डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। A number of useful products obtained from trees are also lost when the trees are cut। जब ट्रीज को काटते जाएंगे तो अपने को बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स जो कि अपने को ट्रीज से मिलते हैं वो भी कम होते जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड बायोस्फीयर। द टर्म बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है या बायोडाइवर्सिटी होती है, क्या होता है? एक ऐसी टर्म है जो किसको रेफर करती है? वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। मीन टू से अगर किसी स्पेस के ऊपर बहुत ज़्यादा
एनिमल्स या प्लांट्स प्रेजेंट हैं, तो अपने कहेंगे वो वेल नोन डाइवर्सिटी है। वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत अच्छी है। मिंटू से जो वेराइटी ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स अपने को किसी भी जगह पर दिखती है, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब ये बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब ही बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड होते हैं। बायोस्फीयर रिफर्स टू द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। अब बायोस्फीयर क्या है, एक अर्थ का एक ऐसा पार्ट जहाँ पर ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। और द रीजन ऑन द अर्थ विच सपोर्ट लाइफ, या अपने ऐसे कह सकते हैं कि अर्थ का वह पार्ट जो कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल है, यानी कि जहाँ पर लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं अपने। ठीक है, द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स फ्रॉम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जो बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या बना हुआ है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, दैट इज नोन एज हैबिटेट। कुछ एनिमल्स, प्लांट्स आपने 6th क्लास में रीड किया है, अगर वाटर में रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, अगर लैंड के ऊपर रहते हैं तो उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और अगर एयर में रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, एरियल हैबिटेट। इस टाइप के उनके अगर हैबिटेट का अगर अपने डिस्ट्रक्शन कर देते हैं तो वे जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी क्या है, कंटिन्यूसली कम होती जाती है। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, हैबिटेट उनका क्यों खत्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लगातार अपने ट्रीज को कट करते जा रहे हैं, जिस कारण से उनका हैबिटेट क्या है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम्स बनाते हैं, सिटीज, इंडस्ट्रीज, क्रॉपलैंड्स एंड माइंस एंड अदर एक्टिविटीज, इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए अपने क्या करते हैं, ट्रीज को कट करते जाते हैं और वहाँ पर क्या है, लैंड बनती जाती है, जिस कारण से एनिमल्स को रहने के लिए स्पेस नहीं मिलता और उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक्सटिंक्शन रेफर्स टू डिसअपीयरेंस ऑफ स्पीसीज। एक एक्सटिंक्शन आएगी, एक टर्म एक्सटिंक्शन क्या होता है, रेफर्स टू डिसअपीयरेंस ऑफ स्पीसीज। जब बहुत सारी स्पीशीज वाइल्ड एनिमल्स की या एनिमल्स, प्लांट्स की जब अर्थ से डिसअपीयर हो जाती हैं, दैट टर्म इज नोन एज एक्सटिंक्शन। ठीक है, आपने ऐसे बोलते हैं जब वहाँ से फॉर एग्जाम्पल कैक्टस है, अगर कैक्टस बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाए, बिल्कुल ही एग्जिस्ट ना हो, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्शन हो गया। जैसे डायनासोर हैं, तो डायनासोर भी क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब अपने को नहीं मिलते हैं। स्पीशीज मोर वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिट्राइड, यानी कि ऐसी स्पीशीज जो कि खत्म हो चुकी है, जिसको अपने दोबारा नहीं अर्थ पर ला सकते। ठीक है, इन सिंपल वर्ड द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। सिंपल वर्ड में अपने ये कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स की वो स्पीशीज जो कि अर्थ से बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लॉस्ट हो चुकी हैं, दैट आर नोन एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल एंटायर पॉपुलेशन ऑफ डोडो। डोडो एक बर्ड है, ठीक है, तो इस की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल पूरी पॉपुलेशन जो है, कोई भी वैरायटी इसकी अर्थ पे अवेलेबल अब नहीं है। अ यूनिक बर्ड ऑफ मैरिटिस। अब ये मैरिटिस का एक बर्ड है डोडो, तो इसकी पॉपुलेशन क्या है, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वॉज किल्ड बाय नेटिव्स फॉर फ्लड इन 17th सेंचुरी। क्यों हुआ था, क्योंकि 17th सेंचुरी में एक was killed by natives for food in 17th century। 17th सेंचुरी में इनको फूड के लिए यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, मार दिया गया था। इस कारण से इनकी पूरी ही जो वेराइटी है वो अब ख़त्म हो चुकी है। एंड द बर्ड बिकेम एक्सटिंक्ट, और बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई। इन ऑन कंट्री वी हैव सिमिलरली लॉस्ट फॉर एवर अबाउट 35 स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। अपनी पूरी कंट्री में अपने लगभग 35 स्पीशीज वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड मैमल्स की, 95 ऑफ वाइल्ड बर्ड्स की, एंड सेवरल ऑफ अदर एनिमल्स फॉर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द 2 ऑर्न्ड राइनोसॉर्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल 2 ऑर्न्ड राइनोसॉर्स ऑफ सुंदरबंस, यानी कि सुंदरबंस जो फॉरेस्ट है वहाँ पर पाए जाने वाले 2 सींग वाले राइनोसेरॉस, इंडियन चीता, साइबेरियन टाइगर, गोल्डन लंगूर, हिमालयन क्वेल, पिंक हेडेड डक,
golden eagle etc. have already disappeared from Indian fauna in the recent past. ठीक है, ये सब जो वेराइटीज़ हैं वो बिल्कुल ही डिस्पे हो चुकी हैं इंडियन, यानी कि इंडियन डाइवर्सिटी में से ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। फनामेंटो से होता है, इसमें एनिमल स्पीशीज़ को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब फ्लोरा किसको डिनोट करता है? फ्लोरा मीन से वेजिटेबल एंड फ्लोरा मीन से वेजिटेशन या फिर आप प्लांट्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, वेजिटेशन प्लांट्स जो है वो फ्लोरा को डिनोट करते हैं, और एनिमल्स जो फना है उसमें क्या इंक्लूड करते हैं अपने एनिमल्स या लिविंग बींग्स। ओके, और कंट्री आर ब्रह्मकमल एंड सर्पगंधा। ठीक है, अब ये जो प्लांट्स की एक्सटिंक्ट जो स्पीशीज़ हैं उनके ये एग्जांपल्स हैं ब्रह्मकमल एंड सर्पगंधा। ठीक है, थ्रेटेंड स्पीशीज आर दोज स्पीशीज विच हैव ग्रेटली रिड्यूस्ड, इन सिंपल वर्ड्स थ्रेटेंड स्पीशीज आर दोज स्पीशीज विच हैव ग्रेटली रिड्यूस्ड इन द नंबर। अब ये जो थ्रेटेंड स्पीशीज होती हैं ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि रिड्यूस हो चुके हैं बहुत बड़े नंबर में, बहुत बड़े स्केल पर। देयर नेचुरल हैबिटेट्स हैव बीन डिस्टर्ब्ड ड्यू टू दीज विच दीज आर नियर टू एक्सटिंक्शन एंड लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट। अब इनका जो हैबिटेट है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, जिस कारण से ये अब एक्सटिंक्शन लेवल पे आ चुके हैं, यानी कि ये एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। ठीक है, पहले अपने रीड कर चुके हैं एक्सटिंक्ट जो कि ऑलरेडी लॉस्ट हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन थ्रेटेंड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं कि जिनके लिए थ्रेट बना हुआ है। ठीक है, इस अर्थ पर क्या है, थ्रेट बना हुआ है ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, वो उनके लिए हैबिटेट उनका लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन कारण से वो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। इफ़ करेक्टिव मेजर्स आर नॉट टेकन, अगर करेक्टिव मेजरमेंट्स नहीं लिए जाएंगे उनको कंजर्व करने के लिए, तो एक दिन वो क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ओके, अ थ्रेटेंड स्पीशीज इज वन that is liable to become extinct if it is not allowed to realize its full biotic potential by removing the cause of threat which may be habitat deterioration। ठीक है, अगर हैबिटेट थ्रेटेंड स्पीशीज़ एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि एक्सटिंक्ट हो जाएगी अगर अपने उसको बायोटिक पोटेंशियल नहीं देंगे बाय रिमूविंग द कॉजेज ऑफ थ्रेट। अगर उसको जो खतरा बना हुआ है उस खतरे को ख़त्म करके अगर अपने उसको बायोटिक पोटेंशियल मतलब उसको कंजर्व नहीं करेंगे, प्रिजर्व नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, विच मे बी हैबिटेट, अब इनका जो खतरा बना हुआ किस कारण से बना हुआ है, डिट्रॉयटेशन, डिप्लेशन ऑफ फूड, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और प्रेजेंस ऑफ एन एक्सोटिक स्पीशीज। ठीक है, डिप्लेशन ऑफ फूड यानी कि इनको फूड नहीं मिल पा रहा है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है इनका, यानी कि खाने के लिए किल कर देते हैं एनिमल्स खाने के लिए। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा इनको खाया जाता है या अदर एनिमल्स इनको किल कर देते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सोटिक स्पीशीज, या कि बड़ी जो इसे जो हायर स्पीशीज हैं उनके कारण इनको नष्ट कर दिया जाता है डोमिनेट स्पीशीज के द्वारा। देयर इज एन इंटरनेशनल बॉडी विच मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। एक इंटरनेशनल स्केल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल एक कम्युनिटी बनाई गई है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन थ्रेटेंड स्पीशीज़ का रिकॉर्ड करता है। इट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। IUCN मीन टू से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इट हैज़ हेड क्वार्टर्स एट नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। अब इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। Okay students, this is all about your chapter number 7. Thank you.